बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं तथा मैं जिस विधानसभा से कप्तानगंज से चुन के आता हूं वहां की सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय महोदया, हम देख रहे हैं कि इस बार का जो बजट है बहुत ही भारी भरकम है, मगर बजट में पैसा तो आवंटित होता है मगर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। महोदया, जब पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है तो जो सरकार बातें करती है कि विकास हो रहा है, जब बजट अलॉट हो रहा है और जब खर्च नहीं हो पाएगा तो महोदया विकास कैसे होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि जो पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग है महोदय, अभी तक पिछला वित्तीय वर्ष खत्म होने को आने को है मगर अभी तक लगभग 50% ही बजट खर्च हो पाया है। जब पैसे ही नहीं खर्च हो पाए तो महोदय विकास कैसे होगा। महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कई मौकों पे बता चुके हैं, जो पीडब्ल्यूडी होता है सड़क की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं इफ यू विल डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। जो हमारी सड़क होती है वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए और जो व्यवसायी होते हैं उनको कहीं ना कहीं सड़क के माध्यम से उनके कारोबार को बहुत फायदा मिलता है और जब वो बजट नहीं खर्च हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें आशंका है कि वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। महोदया, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में जो कुछ रोडें हैं जिनका चौड़ीकरण उच्चीकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। महोदया, नगर पंचायत बभनान से हलुआ होते हुए सुनहा का मार्ग, ये चौड़ीकरण उच्चीकरण कराना इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे विधानसभा की लाइफलाइन की तरह है। महोदया, इसी की तरह एक दुबौला पचपेड़वा से महेशगंज की रोड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसको चौड़ीकरण उच्चीकरण कराया जाए। मान्यवर महोदया, सरकार हर वर्ष ये दावा करती है कि किसानों को प्राथमिकता देने का काम करेगी, मगर पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि किसानों की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। अगर हम गन्ना किसानों की बात करें, उनके भुगतान को लेकर सरकार वादा करती थी कि 14 दिन में भुगतान होगा और अगर नहीं हो पाया तो उनको ब्याज सहित उनका भुगतान करने का काम करेंगे, मगर ये वादे की तरह है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो गन्ना किसान है, क्योंकि हमारे बस्ती जनपद में गन्ना कैश क्रॉप की तरह है और जब उनका भुगतान समय पे नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं इससे उनको नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनका एक तो भुगतान समय पे हो, दूसरे जो गन्ने का दाम 30 रुपए बढ़ा के सरकार ने झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगली पिराई सत्र में गन्ने का दाम 500 रुपए प्रति क्विंटल करा जाए, तभी किसानों को जो बहुत ही मेहनत से अपना गन्ना पैदा करते हैं उनको उसका उचित दाम मिल पाएगा। महोदया, हमने देखा है पिछले सीजन में हमारे जनपद में जो खाद होता है उसको लेने के लिए किसानों को अपनी खेती, अपना घर, बच्चों को छोड़ के यहाँ तक कि महिलाओं को सुबह 2-2, 3-3 बजे लाइन में लगना पड़ता था और कई जगह तो पुलिस ने उनपे लाठी भी चलाने का काम किया। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि जो खाद होता है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसको पूरी तरीके से उपलब्ध कराए और समय से उनको मिल जाए कि जिससे वो अपना फसल को अच्छे से पैदा कर पाए। महोदया, हम अगर बिजली की बात कर लें, क्योंकि गर्मी आने को है और हम लोग क्षेत्र में लगातार चलने का काम करते हैं, जैसे ही गर्मी आती है जगह जगह से शिकायत मिलती है कि ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैंने पीछे भी मांग की थी, एक बार पुनः मांग करता हूं कि कम से कम सरकार उनका सर्वे करा ले और जहां पर उचित कनेक्शन और जहां पर उस पे लोड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता बढ़ाने का काम करें। और इसके साथ जो तार है महोदया, तार भी कई जगह बहुत ढीले हैं, लूज हैं और कई जगह तो बांस बल्ली के माध्यम से तार लगे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती है और जो खड़ी फसल है गर्मियों में उसमें आग लगने का काम होता है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको भी सरकार सुनिश्चित कराए कि ऐसे तार और ऐसी
जहां खंभे हैं उसको ठीक कराया जाए। महोदया, मैं आपके माध्यम से, हमारे बस्ती जनपद में हर्रिया तहसील है जिसमें 2 नगर पंचायत हैं और 1527 राजस्व गांव है महोदया, जिससे वहां के लोगों को जो समस्या तहसील की, तमाम जो गरीब किसान हैं उनको तहसील की बहुत सारी समस्या रहती है, मगर इतनी बड़ी तहसील होने के नाते वहां पर समय से उनके जो समस्याएं उसका निस्तारण नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे कप्तानगंज विधानसभा के गौर ब्लॉक को तहसील, एक अलग से तहसील बनाई जाए जिससे वहां के किसानों को आसानी से वहां जो उनकी दिक्कतें हैं उसको जल्दी से निस्तारण करने का मौका मिले। वाल्टरगंज चीनी मिल है महोदया हमारे बस्ती जनपद में, जिसका भुगतान बहुत ही काफी समय से नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उनका जो बहुत ही लंबे कई साल बीत गए, उनका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। बार बार ये सरकार वादा करती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनका भी भुगतान जल्दी करा दिया जाए कि जिससे वो उसका सही तरीके से उपयोग कर पाए। महोदया, ये तो रही सरकार की तमाम विभाग की बातें, मगर आज जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री राहत कोष मिलता है उसमें भी पक्ष और विपक्ष को देखा जा रहा है। महोदया, जो लोग बीमार होते हैं वो उनको दवा की जरूरत होती है, मगर ये सरकार उसमें भी पक्ष और विपक्ष देख के भेदभाव करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और 2 लाइनें इस सरकार को कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मिट्टी से घड़ा बनता है मगर बरसात से नहीं डरता। जो अपने में हुनर रखता है वो बात से नहीं डरता। अगर ये सरकार धन्यवाद तरीके से भेदभाव माने सदस्य श्री विनोद चतुर्वेदी जी, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।